हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम रिंग के कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रिंग विद जीरो डिवाइजर्स यानी कि शून्य के भाजकों सहित वलय, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स यानी कि शून्य के भाजकों रहित वलय और बूलियन रिंग। इन सब को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, जीरो डिवाइजर्स इन ए रिंग यानी कि वलय में शून्य के भाजक क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हमारे पास कोई एक रिंग R है और उसका कोई एक एलिमेंट A है जो कि नॉन जीरो है, मीन्स वह पहली संक्रिया का यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन का जीरो एलिमेंट नहीं है, यानी कि तत्समक अवयव नहीं है। अगर हम किसी दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट B की A के साथ अगर दूसरी संक्रिया यानी कि गुणन की संक्रिया लगाते हैं, तो अगर आपको आंसर में जीरो एलिमेंट मिलता है तब A को जीरो डिवाइजर्स या शून्य का भाजक कहा जाता है। यानी कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट A है जो कि नॉन जीरो है, इस एलिमेंट की किसी दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट B के साथ अगर अपने संक्रिया लगाते हैं तो आंसर आना चाहिए जीरो, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन का जीरो एलिमेंट तत्समक अवयव मिलना चाहिए, तब A या B को शून्य के भाजक कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वलय R है जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और इसके ऊपर +6 और गुणा 6 की दो संक्रियाएं हैं, यानी कि एडिशन मोडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 की संक्रियाएं हैं। इस रिंग R का जो योज्य तत्समक है वो 0 है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इस रिंग के अंदर 2, 3 और 4 जीरो डिवाइजर्स हैं, यानी कि शून्य के भाजक हैं। क्योंकि 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक नॉन जीरो एलिमेंट 3 इस रिंग का मिल जाएगा, जिसके साथ गुणा 6 की संक्रिया लगाने पर जो आंसर है वो 0 आए। इसी प्रकार से 3 के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक नॉन जीरो एलिमेंट 4 मिलेगा और जिसके ऑपरेशन लगाने पर आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12 और 12 के अंदर हम 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा मेरे पास 0। इसी प्रकार से 4 के कोरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो एलिमेंट 3 मिलेगा। जब इस 4 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 12 और फिर वापस से हम 6 से भाग देंगे और भाग देने के बाद यहाँ पर लिखेंगे शेषफल, यानी कि 2 और 3 नॉन जीरो एलिमेंट है और जब हम इनकी संक्रिया लगाते हैं तो आंसर मिलता है 0। इसी प्रकार से 3 और 4 भी नॉन जीरो है और इनका आंसर भी कितना आता है, और इनकी संक्रिया लगाने पर भी आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो 2, 3 और 4 क्या होंगे? शून्य के भाजक, यानी कि जीरो डिवाइजर्स होंगे। अब हम देखते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर्स यानी कि शून्य के भाजकों सहित वलय क्या होती है। मान लेते हैं कि कोई वलय R है और इसके कोई दो एलिमेंट हैं A और B। अगर इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाने पर आंसर 0 आए लेकिन वो दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हो, तब हम इस वलय R को शून्य के भाजकों सहित वलय कहते हैं। यानी कि अगर आपको एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल जाता है किसी रिंग के अंदर कि दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई तो 0 हो लेकिन वो दोनों एलिमेंट खुद नॉन जीरो हो, तब भी हम इसे शून्य के भाजकों सहित वलय ही कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक रिंग R है जिसके अंदर एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, वही दोनों संक्रियाएं +6 और गुणा 6 की। अब यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है कि 3 और 4 के बीच में जब अपन संक्रिया लगाते हैं तो आंसर आएगा 0, लेकिन यहाँ पर 3 भी नॉन जीरो है और 4 भी नॉन जीरो है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और है, जब हम 2 और 3 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन यहाँ पर भी 2 नॉन जीरो है और 3 भी क्या है? नॉन जीरो है। इसी कारण इस रिंग R को हम क्या कहेंगे? शून्य के भाजकों सहित वलय कहेंगे। इसको समझने के लिए हम एक ऐसी वलय का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर 2 गुणा 2 क्रम की सभी मैट्रिसेस हैं और प्लस की और गुणा की इसके अंदर संक्रिया परिभाषित है। तब हम कोई 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस लेते हैं, एक तो A और एक B। ये दोनों नॉन जीरो है लेकिन जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। इसका मतलब यह वलय भी शून्य के भाजकों सहित है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शून्य के भाजकों रहित वलय क्या होती है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स की, यानी कि शून्य के भाजकों रहित वलय। ऐसी वलय जिसके अंदर शून्य के भाजक ना हो तब हम उसे शून्य के भाजकों रहित या फिर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहेंगे।
हमने जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर जब a गुणा b जीरो था तो a और b दोनों नॉन जीरो एलिमेंट थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि a और b जीरो है तो कम से कम इन दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। इस प्रकार से जो रिंग बनेगी उसे हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स या फिर शून्य के भाजकों रहित वलय कहेंगे। इसके अपने एग्जाम्पल करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है Z, Q और R। इनके अंदर सिंपल गुणा संक्रिया के लिए अगर किन्हीं दो एलिमेंट का गुणनफल जीरो है तो उसमें से कम एक एलिमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा। जैसे 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई जीरो के साथ कराऊंगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो है। क्योंकि दो नॉन जीरो एलिमेंट का इस केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कभी भी जीरो नहीं होता। अब हम बूलियन रिंग की डेफिनेशन देखते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक रिंग R है और इसका प्रत्येक एलिमेंट अगर वर्ग सम हो या फिर आइडेम्पोटेंट हो तब हम उस रिंग R को बूलियन रिंग कहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट A है तब उस एलिमेंट की खुद के साथ संक्रिया लगाने पर अगर वापस से वही एलिमेंट मिल जाए तब हम उसे वर्ग सम अवयव कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक रिंग R है जिसके अंदर 0 और 1 एलिमेंट है और इसके ऊपर दो संख्याएं परिभाषित है, +2 की और गुणा 2 की। अब यहाँ पर हम जब 0 और 0 के बीच में गुणा 2 की संख्या लगाएंगे तो वापस से आंसर मिलेगा 0। इसी प्रकार से 1 और 1 के बीच में जब ये संख्या लगाएंगे तो वापस से आंसर मिलेगा आपको 1। यानी कि प्रत्येक अवयव इस रिंग का वर्ग सम होना चाहिए, तभी हम इस रिंग को बूलियन रिंग कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बूलियन रिंग का। अब हम इसमें एक नियम और पढ़ने वाले हैं, वलय में निरसन नियम। तो किसी वलय की अगर बात करें हम तो उस वलय के अंदर जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है उसके लिए हमेशा ही वह अबेलियन ग्रुप होता है। तो पहली संक्रिया के लिए आपको प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो उस रिंग के अंदर मिलेगा, और अगर इन्वर्स उस रिंग के अंदर है तो हम पहली संक्रिया के रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के लिए हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं या फिर किसी एलिमेंट का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन गुणा संक्रिया के सापेक्ष भी लागू हो सकता है। कब? जब हम एक एलिमेंट A लें जो कि नॉन जीरो है, तब हम लिख सकते हैं कि A गुणा B इक्वल टू A गुणा C है तो B इक्वल टू C, और B गुणा A इक्वल टू C गुणा A है तब हम इसको भी लिख सकते हैं B बराबर C। यानी कि यहाँ से मैंने A को कैंसिल किया है लेफ्ट साइड से और यहाँ पर मैंने A को कैंसिल किया है राइट साइड से। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। क्योंकि हमें दिया गया है कि A जो है वो नॉन जीरो है। अगर A नॉन जीरो है तो हमें A का प्रतिलोम जो है वो रिंग के अंदर मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ A गुणा B इक्वल टू A गुणा C। इसके अंदर मैं बाईं तरफ से A इनवर्स की संक्रिया लगाता हूँ, तो A इनवर्स A गुणा B इक्वल टू A इनवर्स A गुणा C। अब साहचर्य गुणधर्म से इसको मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स गुणा A गुणा B इक्वल टू A इनवर्स गुणा A गुणा C। यहाँ से इसका आंसर आएगा यूनिटी, तो यहाँ पे लिखा E गुणा B इक्वल टू E गुणा C। जब यूनिटी के साथ किसी भी दूसरे एलिमेंट की संक्रिया लगाएंगे तो वही एलिमेंट हमें वापस मिल जाता है, तो यहाँ से B इक्वल टू C। इसी प्रकार से हम दक्षिण निरसन नियम भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि शून्य के भाजकों सहित और शून्य के भाजकों रहित वलय कौन सी होती है। इसी के आधार पर हम अगले वीडियो के अंदर पूर्णांकीय प्रांत या फिर इंटीग्रल डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे।